प्रेम कुमार जी, दो चीजें पिछले मतलब तीसरे चरण के मतदान और चौथे चरण का मतदान जो आज हुआ, इसके बीच में दो अहम चीजें हुई। एक तो जो हिंदू मुसलमान वाला रेटोरिक था वो बार बार आता रहा और हम और आपने कई बार उस पर चर्चा की। और दूसरी बड़ी घटना ये हुई कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए। अब इन दोनों चीजों के बाद आज की वोटिंग परसेंटेज को ऊपर से लेकर नीचे तक देखिए, जिसमें हिंदी हार्टलैंड वाले भी राज्य, बिहार है, एमपी है, यूपी है, वोट परसेंटेज बढ़ भी गया है। आपको क्या लगता है, मतलब जो बीजेपी ने आपके हिसाब से जो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की, वो उसको पे कर रहा है, इसीलिए वोटर घरों से निकल के आ गए कि नहीं पार्टी को जिताना है, या केजरीवाल का करिश्मा कम रहा कि इनके आने के बावजूद उतनी सहानुभूति लोगों में नहीं हुई, या जो कुछ भी हुआ, आपका क्या कहना है इसके बारे में? जी शुक्रिया मिहिर जी। देखिए, इसको पूरे चुनाव परसेंटेज को हम दो तीन तरह से बांट कर देखेंगे। अब कश्मीर में अगर वोट परसेंट बढ़ रहा है तो बीजेपी तो वहाँ चुनाव भी नहीं लड़ रही है, तो बीजेपी के फैक्टर से वोट परसेंट बढ़ रहा है ऐसा नहीं माना जा सकता। संसद में अपनी भागीदारी को बढ़ाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रति हो सकता है, पीडीपी के प्रति हो सकता है, कांग्रेस के प्रति हो सकता है, उनका उस वजह से एक कंपटीशन है कि कौन जाए, वो कारण होगा। बीजेपी वहाँ है ही नहीं। दूसरा हम देखें कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश है। मुझे लगता है यहाँ जो टर्नआउट में थोड़ा अतिरिक्त हमें उछाल दिख रहा है, इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मिलता दिख रहा है मुझे, कि मध्य प्रदेश में मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में वोट परसेंट पहले से ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन पिछले बार की तुलना में हमें लगता है 1-8% ऊपर होगा, बहुत ज़्यादा उछाल नहीं होगा, 59-60% के आसपास में स्थिर होगा। सर 1-2% में ही खेल होता है प्रेम तो कुमार यहाँ जी। पर भी 1-2% का ही स्विंग होता है हार जीत में। नहीं, जहाँ नहीं बाइपोलर इलेक्शंस में निश्चित रूप से 1-2% में होता है, लेकिन जहाँ जैसे मध्य प्रदेश का है वहाँ होता है, निश्चित रूप से होता है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे इलाके में जहाँ 6.5% वोट बीजेपी को पिछले बार ज़्यादा मिले थे, फिर भी उनके सीटें उस हिसाब से बढ़ी नहीं बल्कि घट गई थी, इसलिए ये भी देखना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में वो फायदा मिलेगा, चूँकि 13 सीटें हैं, 13 की 13 जीतेंगे, बचा लेंगे, इसमें डाउट है। भाई कन्नौज, इसके आसपास की सीटें जहाँ अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। आप देखिए सीतापुर, वहाँ पर भी अच्छा टर्नआउट हुआ है, लेकिन वहाँ भी कांग्रेस प्रत्याशी बहुत मजबूती से लड़ रहा है। कई सीटें हैं, हम ये नहीं मानते कि 13 की 13 सीटें ये रिटेन होगी, लेकिन अच्छे फाइट और कांटे का संघर्ष, और उसमें आप बोल सकते हैं बीजेपी को एज है, क्योंकि सीटें भी उनके पास थी, ये हम देख रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में देखिए, ये वो ट्रेंड बना हुआ है जो कि बीजेपी को चिंता का कारण है। गुजरात में वोट परसेंट नहीं बढ़े थे पिछले बार, राजस्थान में नहीं बढ़े थे पिछली बार, बहुत सारे प्रदेश में नहीं बढ़े जहां चुनाव खत्म हो चुके हैं। लेकिन तेलंगाना में अगर वोट परसेंट बढ़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी जीत के आ रही है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आई है, नई ऊर्जा है, नया संकेत है, वहाँ भी फाइट है, लेकिन बढ़ा तो मेरा, घटा तो भी मेरा। तो ये प्रेम कुमार जी, बढ़ा तो हमारी तरफ, घटा तो भी हमारी तरफ। ये तो आप जनरलाइज नहीं, आप ही लोग कह रहे हैं, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। मैं तो, हम तो रोज बैठते हैं साथ में। अब तक 4 राउंड की पोलिंग हुई है, और मैंने देखा है कि बढ़ा या घटा, दोनों ही केस में चित भी मेरी पट भी मेरी वाली सिचुएशन पार्टी चाहे कोई भी हो वैसे ही कहती है। बढ़ गया अभी मैंने ये बोला क्या? अभी ऐसा मैंने एनालाइज किया क्या? नहीं, आप कह रहा हूँ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एज है, बिल्कुल एज है, बहुत ज्यादा वोट परसेंट बढ़ा है। नहीं, उत्तर प्रदेश में उतना मैं आपको बताता हूँ नहीं आपने क्या कहा। सुनिए प्रेम कुमार जी, मैं आपको बताता हूँ, नहीं मिलेंगे। आपने कहा तेलंगाना में बढ़ा है, 13 सीटें हैं, और फर्स्ट के 3 फेज में जो वोटिंग परसेंटेज कम रहा है उसमें बीजेपी के वोटर्स उदासीन रहे हैं। आपका ये आप पहले भी ये कहते रहे है कहाँ जो उसको फायदा मिल जाएगा? बात तो ये है, पिछले लोकसभा चुनाव में 4 सीटें मिली, विधानसभा में साफ हो गई, 10 सीट 8 सीट कुछ मिली। नहीं, मैं ओवरऑल बात करूं, मैं किसी स्टेट पार्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ तेलंगाना या आंध्र प्रदेश या फिर किसी पश्चिम बंगाल को लेकर बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल टर्नआउट की बात कर रहा हूं। ओवरऑल टर्नआउट की बात कर रहा हूं प्रेम कुमार जी, ओवरऑल टर्नआउट की बात कर रहा हूं। लेकिन क्या ये बयानों का असर है कि इस बार स्टेट्स में डिफरेंट है? हाँ, नहीं, तो ये बयानों का असर है या फिर प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर है? मैं आ रहा हूं यश आपके पास।
हाँ, ये प्रश्न जो है आपका है कि बीते चौथे चरण में जो मुद्दे आए वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाले मुद्दे रहे। तो लेकिन सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाले मुद्दे बिहार में क्यों नहीं क्रांति कर गया? वो लगभग बराबर है। ऐसा तो नहीं कि 5% 3% बढ़ता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में उतना क्यों नहीं? लेकिन पिछले तीन चरणों के लिहाज से बिहार अच्छा कर रहा है, लगभग 60% क्रॉस कर जाएगा बिहार का फाइनल ट्रेंड जो आएगा। 52-54% रहा है पिछले तीन चरणों में प्रेम कुमार जी। 2019 में कितना था बिहार में? 59% से थोड़ा कम था।